अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के नेशनल न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए बिजली और तवानाई हिमायतुल्लाह का कहना है कि कबायली इलाकों में गैस के नए ज़खायर की निशानदेही हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये ज़खायर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद हैं। अब तक 3 मुख्तलिफ मकामात की निशानदेही कर दी गई है, जिन पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आला के मुशीर का कहना था कि इस मामले से वफाकी हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया है। इसकी नीलामी का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक कुएं में गैस और तेल की तलाश के लिए $3.5 करोड़ दरकार हैं, जो सूबा अपने बजट से पूरा नहीं कर सकता। जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी उस्मान गनी खटक ने भी तस्दीक करते हुए कहा है कि मनसूबे से $2 अरब सालाना आमदन मुतवक्के है। हमारी कोशिश है कि इस मनसूबे पर काम सरकारी कंपनी को दिया जाए। याद रहे कि 24 जुलाई को ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड नए सांगड़ के इलाके में तेलो गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त करने का ऐलान किया गया था। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि OGDCL की काविशों की बदौलत सिंध में तेलो गैस का नया ज़खीरा दरियाफ्त हुआ। तेलो गैस के ज़खीरे से यौमिया 91 लाख मकाब फिट गैस हासिल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि दरियाफ्त होने वाले ज़खीरे से यौमिया 520 बैरल तेल भी निकल रहा है। इससे कब भी सागर में हदफ X1 कुएं से तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। हदफ X1 कुएं से 19 MMC FD गैस के ज़खायर मिले थे। तेलो गैस के ज़खायर की दरियाफ्त की खबर पर माहिरीन ने भी खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि तेलो गैस के ज़खायर की दरियाफ्त से पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। तेलो गैस के ज़खायर की मुकम्मल दरियाफ्त के बाद इससे मुल्क की मैशत को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। जबकि तेलो गैस के ज़खायर की दरियाफ्त पर आवाम में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। आम इंतखाबात की बात करें तो आम इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने पर अपोजिशन ने गुज़श्ता रोज़ यौम स्याह मनाया, जिसके तहत मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गईं। मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से बनाए जाने वाले यौम स्याह में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजल रहमान की रैली में खिलाफ तवक्को 1 लाख से ज़ायद अफराद शरीक थे, जिसकी तस्वीर और वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ आम इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में अपोजिशन जमातों की जानिब से यौम स्याह मनाया गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की जानिब से कई शहरों में रैलियां निकाली गई। आम इंतखाबात 2018 में मुबैना धांधली के खिलाफ कराची, लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, रहीम यार खान, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ जलसे और एहतजाजी रैलियां निकाली गईं, जिसमें सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। जलसों और रैलियों से सियासी जमातों के कायदीन ने खिताब किए। मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के सामने भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गई। इस मौके पर अपोजिशन जमातों ने वाजे किया कि उनकी तहरीक 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। 25 जुलाई को अपोजिशन जमातों के वोट बैंक पर डाका डाला गया। मुस्लिम लीग नून के सर शहबाज शरीफ ने चेयरिंग क्रॉस पर रैली से खिताब किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बागे जिना कराची में जलसा से खिताब किया, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कोयटा पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सेल से AC की सहूलत वापस लेने से मुतालिक मुतज़ाद इतलात सामने आई, जिसके बाद जेल इंतज़ामिया ने इन इतलात की तरदीद कर दी थी। इस हवाले से सहाफ़ी उमर चीमा ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि पंजाब के महकमा दाखिला ने मियाँ नवाज शरीफ से AC की सहूलत वापस लेने का जो ऑर्डर जारी किया, उसमें वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के इसके बारे में अहकामात का हवाला दिया है, ताकि खुदा न खास्ता अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी इमरान खान पर आए। इस हवाले से कई सियासी मुबस्सरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान की टाइमिंग को गलत करार दिया है और कहा है कि हो सकता है कि अब अगर नवाज शरीफ थोड़ा सा भी बीमार हुए तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद करते हुए मुस्लिम लीग नून कार्ड खेलेगी। इस हवाले से सियासी मुबस्सरीन ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिका में दिया गया ये बयान हुकूमत के गले भी पड़ सकता है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के बयानात और उन पर अमल दरामद में ज़्यादा जल्दबाजी ना करे, बल्कि सोच समझ कर और तसल्ली से इस हवाले से कोई अहकामात जारी किए जाएँ, ताकि मुस्तकबिल में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। गुज़श्ता रोज़ पहले ये खबर मौसूल हुई थी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में AC बंद किया गया, तो उन्होंने जेलर की मिन्नतें शुरू कर दी और
कहा कि ऐसा ना करो, मुझे पित्त हो जाती है, गर्मी की वजह से मुझे एलर्जी हो जाएगी, जिस पर जेलर ने साबिक वज़ीर आज़म को जवाब दिया कि ऐसा करने के लिए मैं ऊपर से ऑर्डर आया है। ताहम उसके बाद इन खबरों की तरदीद कर दी गई थी। जेल इंतज़ामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि करप्शन केस में जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से AC और B क्लास की सहूलत वापस नहीं ली गई। जेल इंतज़ामिया के मुताबिक अभी तक हुकूमत की जानिब से सहूलियात वापस लिए जाने का ख़त मौसूल नहीं हुआ और जब तक तहरीरी हुक्मनामा मौसूल नहीं होगा तब तक नवाज शरीफ से सहूलियात वापस नहीं ली जाएंगी। मशकूक गाड़ी अहम शख्सियात को गिरफ्तार करने वाले नैब अफसर का पीछा करने लगी। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आम शख्सियात को गिरफ्तार करने वाले नैब अफसर मुश्किल में पड़ गए हैं। नैब की शिकायत पर थाना गोलड़ा में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में कहा गया है कि डिप्टी डायरेक्टर असद झंझुआ का दफ्तर से घर जाते हुए मशकूक गाड़ी ने ताक़ुब किया। गाड़ी नंबर AAG 712 के तमाम शीशे काले थे। नैब ज़राए का कहना है कि असद झंझुआ नैब रावलपिंडी की छापा मार टीम के सरबराह हैं। असद झंझुआ ने ही साबिक आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद कगान अब्बासी को गिरफ्तार किया था, जबकि दूसरी जानिब आने वाले दिनों में मजीद अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मारूफ सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में एहसन इकबाल नैब के मेहमान बनेंगे। इसके अलावा जावेद लतीफ़ भी पकड़े जाएंगे, जबकि राना मशहूद यूथ फेस्टिवल में अरबों रुपए के सिलसिले में किसी वक्त भी नैब के मेहमान बन सकते हैं। ख्याल रहे कि कौमी इंतज़ाम ब्यूरो नैब की जानिब से मुतअद्दिद केसेस में बदउनवानियों और करप्शन से मुताल्लिक कार्रवाइयाँ जारी हैं। जाली अकाउंट्स केस में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं। इस हवाले से मुतअद्दिद रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर नैब की तहवील में हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी समेत पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा तफ्तीश के हवाले से नैब के सामने पेश हो चुके हैं। नेशनल न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।